हेलो डियर नीट एंड जे एस्पायरेंट्स, मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं एंड देन अगेन देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन इट। बेसिकली तो एच.सी. वर्मा से लिया गया है और इस समय एनटी अभ्यास ऐप में भी आपको नजर आएगा, लेकिन क्वेश्चन जबरदस्त है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे और एक जबरदस्ती का हवा होता है स्यूडो फोर्स का, उसे भी निकाल फेंकिएगा। मतलब दिमाग नहीं लगाना यार, कोई स्यूडो फोर्स ऐसा कोई ड्रैगन है, कुछ भी नहीं है किसी भी तरह से। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझा रहा हूँ और उसी स्यूडो फोर्स पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक ट्रक है, ध्यान से देखिएगा, एंड दिस ट्रक इज मूविंग फॉरवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि ट्रक का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ट्रक का, जिसे मैं बहुत हल्के शब्दों में, छोटे शब्दों में बोल रहा हूं, डाला खुला हुआ है पीछे से, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही ट्रक आगे बढ़ रहा है विद एक्सेलरेशन, यहाँ एक मास 2 kg रखा हुआ है और इस 2 kg को आप यदि विजुअलाइज करेंगे तो ना जाने क्यों ये पीछे खिसकता जाता है, पीछे खिसकता जाता है। और चूंकि ये डाला, जिसे हम कहते हैं दैट द ट्रॉली पार्ट, पीछे वाला जो हिस्सा है ये खुला हुआ है, तो कुछ समय बाद ये 2 kg का जो मास है वो गिर जाता है। आप कभी भी देख लीजिए, ये बहुत जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल चीज है। किसी भी चीज पे किसी चीज को रख के लोअर साइड वाली थिंग को मूव करवाइए तो आप देखेंगे कि जो चीज रखी हुई है वो स्लोली एंड स्लोली बैकवर्ड मूवमेंट लेती है। ये बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से 2 kg पीछे की तरफ आके अल्टीमेटली यहां गिर जाता है। तो आपका एग्जामिनर पूछता है कि जब ये 2 kg फॉल ऑफ हो जाएगा ट्रक से, उस समय ट्रक की पोजीशन राइट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर होगी, या ट्रक इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो देयर इज अ ट्रक, है ना, उसका जो ट्रॉली पार्ट है जहां पे हम पुट अप करते हैं थिंग्स को, वो ओपन है एंड देयर इज अ 2 kg मास इन इट। The truck starts from initial velocity of 0 and it is traveling with the acceleration of what, 2 meter per second square, and then ultimately 2 kg is falling down। ये 2 kg fall down हो जाता है और जितनी देर में ये 2 kg fall down हो जाता है, हमें पता करना है कि उतनी देर में हमारा ट्रक इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, है ना। बात समझ आ रही है आप सब लोगों को। तो चलिए पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी आप बस में बैठते हैं, ये सबका अनुभव होगा, ठीक है ना। कोई भी बॉडी जैसे ही ट्रेवल करना शुरू करती है, आप बस में बैठ जाइए, कितनी भी लग्जरियस बस हो यार, ठीक है ना। आप बैठे उसमें एंड ड्राइवर ने गियर पुट अप करके बस स्टार्ट करके जैसे ही चलनी शुरू होती है, आप सब महसूस करेंगे, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पीछे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है, हम समझ जाते हैं, ठीक है। दिस इज स्यूडो फोर्स। एक्चुअल में क्या है कि आपका ये जो एंटायर ट्रक का मैकेनिज्म है, ये ट्रक का मैकेनिज्म चला किसको रहा है, ट्रक को, है ना। तो ये जितने भी फोर्सेस हैं आपके पास में, दोज आर रिस्पॉन्सिबल टू मूव द ट्रक, दोज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मूव 2 kg, ठीक है। तो फ्रेम और इनकी कहानी, आप तो कुछ भी मत सोचो, आप सिर्फ ये सोचो कि इफ समथिंग इज मूविंग, ये जो प्लेटफॉर्म है, यदि ये ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, ये प्लेटफॉर्म यदि ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, तो इस पे प्लेस जो बॉडी होगी जिसका मास कितना है, m है, वो एक फोर्स फील करेगी जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ए, और वो फोर्स हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, F सबस्क्रिप्ट P। ये ए वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एंड दिस स्यूडो फोर्स F, इट इज F subscript P, this pseudo force Fp vector will be definitely equals to mass into acceleration with negative sign, minus a vector, m into minus a vector, है ना। समझ गए आप मेरी बात को। मैं फिर से सारा जितने भी चीजें कि कुछ भी स्यूडो फोर्स के बारे में नहीं सोचना है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, कहीं कुछ जितनी भी उटपटांग चीजें कुछ मत सोचिए, कंक्लूजन पे आ जाइए। दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ये ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म है। ये जो ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म है, ये ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ट्रेवल कर रहा है, इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। ये ए वेक्टर से फॉरवर्ड मूवमेंट लेता है। तो इस
इस प्लेटफॉर्म पे रखी जितनी भी बॉडीज हैं उन पे स्यूडो फोर्स वर्कआउट करेगा, और वो स्यूडो फोर्स कितना होगा, दिस स्यूडो फोर्स Fp वेक्टर विल बी, मैंने P लिख दिया दोबारा, it is Fp pseudo force, P means pseudo force Fp vector will be equals to m, and just opposite direction है, A वेक्टर का जस्ट अपोजिट तो मैंने माइनस A वेक्टर कर दिया। बस एक बार और बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये बहुत खतरनाक चीज है, समझा के पागल हो जाते हैं हम लोग, तब भी ये चीज समझ नहीं आती है। तो यदि कोई प्लेटफॉर्म एक्सेलरेशन A वेक्टर से ट्रेवल करता है तो उस प्लेटफॉर्म पे रखी जितनी भी बॉडीज है, रखी हुई, ट्रेवल प्लेटफॉर्म कर रहा है सिर्फ, इस प्लेटफॉर्म पे रखी हुई बॉडीज एक स्यूडो फोर्स फील करेंगी Fp वेक्टर, इट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय माइनस A वेक्टर। डू यू एग्री विद दैट? ये बात आपकी समझ आ चुकी है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग गया कि मेरा जो ये 2 kg है इस पर एक स्यूडो फोर्स लगना है, ठीक है ना, और इस 2 kg पर जो स्यूडो फोर्स लगना है उसकी डायरेक्शन कौन सी होनी है, ये वाली होनी है, एंड दिस इज Fp वेक्टर, ये लीजिए, एंड ये किसके इक्वल होना है, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू होगी मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो आपका 2 kg है ही सही, एक्सेलरेशन कौन सा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। इस फोर्स की वजह से ये बॉक्स डेफिनेट बात है कि लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करता करता ये डाला ट्रॉली पार्ट ऑफ द ट्रक ओपन है इसलिए यहां से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिए, ये पॉइंट आपका A है, ये B है, A से B की डिस्टेंस आपको 8 मीटर्स दी हुई है, ध्यान से देखिएगा, ये रहा, ठीक है ना। A से B का डिस्टेंस कितना है आपका 8 मीटर्स, तो आप ये 8 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में इस मास को कितना टाइम लगता है पहले वो निकाल लीजिए, और उस टाइम में ये ट्रक कहां पहुंच जाएगा उस डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर लीजिए। अभी ये ट्रक यहां है, आपको मालूम है अच्छी तरीके से, ये इस जगह पर है, ठीक है ना, और फिर कहां पहुंच जाएगा इस डायरेक्शन में, कितनी देर में, वो टी टाइम हमें कैलकुलेट करना है। वो टी टाइम कौन सा है, जब आपका 2 kg A से लेकर कहां पहुंच जाए, जब आपका 2 kg A से लेकर B तक पहुंच जाए, और AB कितना है आपका 8 मीटर्स, और अब देखिए मास M पे कितने फोर्स लग रहे हैं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो R विल बी इक्वल्स टू व्हाट mg, इस पे मुझे टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। अब आप मुझे कहोगे कि स्यूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, तो स्यूडो फोर्स को मैंने इस समय Fp लिख दिया, ये लीजिए, उसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका 2 kg, एक्सेलरेशन तो वही प्लेटफॉर्म वाला, प्लेटफॉर्म किसका है ट्रक का, और ट्रक का एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्लेटफॉर्म किसका ट्रक का, ठीक है, ट्रक का एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस प्लेटफॉर्म, इस ट्रक के प्लेटफॉर्म पर रखी सारी बॉडीज जिनमें 2 kg भी शामिल है कितना फोर्स फील करेंगी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म किसका ट्रक का, और ट्रक का एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, तो ये स्यूडो फोर्स आ गया 2 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 न्यूटन, ठीक है। बॉडी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन है, तो ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया जस्ट अपोजिट, ये मास m 2 kg इधर जा रहा है ना, तो ये रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब आपका रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन, तो F इज इक्वल्स टू म्यू आर, R इज इक्वल्स टू mg, तो आपने म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 0.1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो 0.1 इंटू मास कितना 2 g 10, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन। तो आप कहेंगे कि सर कुल मिला के इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, ये तो कैंसिल हो गया, ये R और mg तो कैंसिल हो गया, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना लगेगा आपके पास में, इट विल बी सिंपली गोइंग टू बी एस 4 - 2, इज दैट क्लियर। ये रहा आपके पास में 4 - 2 2 न्यूटन, और आपके पास इस मास m पर कितना फोर्स है 2 न्यूटन, फोर्स ऑन टू द ब्लॉक, ये रहा फोर्स ऑन टू द ब्लॉक 4 - 2 नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, दैट विल बी Fb
इट विल बी इक्वल्स टू 2 न्यूटन, ये रहा, और उसको आपने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, F is equals to mass into acceleration, AB का मतलब है acceleration of the block, mass of the block कितना है 2, तो 2 into AB is equals to 2, तो acceleration of the block कितना हो गया 1 meter per second square. So this block is accelerated in this direction, that is AB, it is 1 meter per second square. Agreed? Constant है ये, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है तो न्यूटन से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। इस ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, ठीक है, डिस्टेंस कितने ट्रेवल करनी है इसको 8 मीटर्स, ये ए से बी, टाइम कितना लगना है ए से बी तक जाने में, तो टाइम लगना है t, डिस्टेंस कितनी है आपकी 8 मीटर्स, एक्सेलरेशन कितना है आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो कांस्टेंट है, तो मैंने न्यूटन से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s कितना 8, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी 0, u इंटू टी, ये 0 इंटू टी, हाफ a कितना है आपके पास में, सो एक्सेलरेशन विल बी सिंपली 1, ये रहा, एंड देन टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 16, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 16 आते ही आप कहोगे कि सर टी इज इक्वल्स टू 4 सेकंड, मीन 4 सेकंड में ये ब्लॉक आपका गिर जाएगा। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका कहता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक टिल द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। जब आपका बॉक्स गिर जाता, कितनी देर में गिर जाता है आपका ब्लॉक, 4 सेकंड में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि मुझे क्या करना है कि 4 सेकंड में मेरा ब्लॉक गिर गया, इतनी देर में ट्रक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है s, ठीक है। अब ट्रक का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ट्रक इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, न्यूटन से इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी और ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैंने s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, u0, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक है, कितनी देर में चाहिए, क्योंकि 4 सेकंड में ब्लॉक गिर गया, तो वो पूछ रहा है 4 सेकंड में ट्रक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो टाइम आ गया ना आपके पास 4 सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक 0, t आपका 4, तो 0 इंटू 4 0 प्लस हाफ कितना, a कितना है ट्रक का एक्सेलरेशन 2 और t 4 उसका स्क्वायर, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, योर आंसर विल बी कमिंग एज 16 सेकंड। ये आपका न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन था और इसका आंसर 16 सेकंड आता है, ठीक है। दिस इज मेथड 1 या मेथड 2 कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या होता है, कई मतलब बिकॉज ये फिजिक्स है यार, है ना, मैं इस टीचिंग के प्रोफेशन में करीब 28 साल से हूँ। अब क्या होता है, बच्चा डिफरेंट जिसे कहते हैं पोजीशंस को व्यू कर लेता है, डिफरेंट मेथड्स को व्यू कर लेता है, तो जितने भी सेंसिबल स्टूडेंट्स हैं वो तो जब डिफरेंट व्यूज लेते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस लेते हैं, वो तो सॉलिडिफाई होते हैं, अच्छा इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छा इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ये कोटा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ का जो सक्सेस रेट है ना वो वही 5-7% ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये 5-7% तो डिफरेंट सॉल्यूशंस को देख के चमत्कारिक बन जाते हैं, ये तो कमाल के बन जाते हैं ये तो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस है, एनालिसिस है, वो इतना इंप्रूव हो जाता है, इतना इंप्रूव हो जाता है कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट टीचर के इक्वल के होते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो। और क्वेश्चन सॉल्विंग तो उनके टीचर से भी फास्ट होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, वो 95% को डुबो देते हैं ये। तो अब यदि इस 95% में है तो बहुत सावधानी बरतती है। अब क्या होता है कि जैसे उस टॉपर ने 5% जो है उसने वेरियस सॉल्यूशंस देख के अपना काम किया, तो ये बच्चा भी उसको फॉलो करता है और ये कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना 100% डेडिकेशन से नहीं है, ये फोर्स से एनालिसिस ही नहीं कर पाता। अब इसे कहीं कोई सॉल्यूशन मिला, मेथड 1 देखिएगा आप, इसे एक फॉर्मूला दिखता है दैट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे के पास गया, यार एक क्वेश्चन बता दे, टीचर ने ये सॉल्यूशन बताया था ये वाला, अब ये चला गया, उसने एक फॉर्मूला लिख दिया। बच्चा भी जानबूझ के लिखता है ऐसा ताकि वो मरे
होता ही टेंडेंसी है यार, कुछ नहीं कर सकते। ये जिसे कहते हैं कि मानव की सहज प्रक्रिया है, अब ये सहज ही है, बिल्कुल मैं महसूस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग कॉलेज डेज या ड्यूरिंग माय स्कूल डेज मुझसे भी कुछ लोग पूछने आते थे, तो मैं उन्हें हर बार अलग अलग मेथड से ही बताता था, ठीक है ना। मुस्कुरा रहा हूँ मैं। तो उसने एक फॉर्मूला लिख दिया, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल्स टू ए माइनस म्यू जी। अब पहले तो ये बच्चा इस फॉर्मूले को देख के ही मर गया, यार ये आया कहाँ से। अब जान निकल गई इसकी, ये तो इतने प्रेशर में आ जाता है कि इसकी सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है बिल्कुल। मतलब इसका क्लास में मन लगने का जो कारण है ना, कि मन लगना बंद हो गया, अब वो यहां से शुरू होता है, इस जगह से। क्यों? क्योंकि हाफ हार्टेड है। अब यदि ये फुल हार्टेड काम कर रहा है, फुल्ली डेडिकेटेड है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएगा, यार बताना ये कहां से आया, समझा तो सही। तो वो यदि मददगार है, ट्रथफुल फ्रेंड है, तो कहेगा देख फोर्स ऑन टू द ब्लॉक कितना होगा, तो फोर्स ऑन टू द ब्लॉक में आर और एम जी तो कैंसिल हो गए। ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है आपके पास में, स्यूडो फोर्स एफ पी। और ये फोर्स कौन सा है आपका, फ्रिक्शन का जो अपोजिट है। यही तो किया था मैंने। ये 4 - 2 में 4 क्या था आपका, फोर्स ऑफ स्यूडो फोर्स जो था आपका, और आपका 2 न्यूटन क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने यहां लिखा एफ पी माइनस एफ, फोर्स ऑन टू द ब्लॉक is equals to force onto the block is equals to pseudo force minus फ्रिक्शन फोर्स, है ना, बिल्कुल क्लियर। स्यूडो फोर्स इधर और फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल कौन है ट्रैवलिंग के लिए, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो अभी मैंने बताया स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला है, पहले पता करो कौन सा प्लेटफॉर्म ट्रैवल कर रहा है जिस पे हम बैठे हैं। सी द ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म, ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म है ट्रक का, इस पे मेरा ये 2 kg बैठा हुआ है। तो मैंने सारे कंसेप्ट का निचोड़ निकाल के आपको बताया था कि स्यूडो फोर्स ऑन टू दिस बॉडी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। Pseudo force onto the body, pseudo force onto the block is equals to mass of the block multiplied by acceleration of the platform on which the block is placed. Mass of the block है ना, mass of the block multiplied with acceleration of the platform जिस पे वो block रखा हुआ है। तो मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, जिसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे ए। इज दैट क्लियर? माइनस, अब आपके पास फ्रिक्शन फोर्स कितना, म्यू आर, और आर कितना आपके पास में एम जी। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एम जी, ये म्यू इंटू एम जी। ये क्या हुआ आपका, फोर्स ऑन टू द ब्लॉक इज इक्वल्स टू, फोर्स ऑन टू द ब्लॉक इज इक्वल्स टू एम ए माइनस म्यू एम जी। व्हाट इज कॉमन, एम कॉमन, ए माइनस म्यू जी। अच्छा, ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना, तो ये मास एम, और ये आ गया आपका फोर्स ऑन टू द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन टू द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एफ बी अपॉन एम, एफ बी अपॉन एम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए माइनस म्यू जी। और एफ बी अपॉन एम कौन है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो ये जो स्टूडेंट है ना, इसने अपने आप को बहुत आगे ले जा चुका है ये। अब ये कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, या तो ये बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है, या इनके ब्रदर या सिस्टर पहले कोचिंग ले चुके हैं, या इनके फादर इस फील्ड में है, या मदर इस फील्ड में है। अब ये वही लोग हैं यार, या तो गॉड गिफ्टेड है, जुनूनी है बिल्कुल, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं ऐसा था, मेरे फादर ना तो इस फील्ड में थे, मेरी मदर भी इस फील्ड में नहीं थी, पर मैं जुनूनी था, मैं जुनूनी था। तो उसने उठा के यार एफ बी अपॉन एम एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला बना लिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है इतना क्यों परेशान हूं मैं। और उसने कहा ए कितना, 2 एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म किसका, ट्रक का। तो 2 माइनस म्यू कितना, 0.1, और जी कितना 10, खत्म कहानी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से भी कितना आया था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पता लग गया, तो अब इस ब्लॉक की मोशन को चेक कर लो। तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पक्का, और इसे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी, 8 मीटर।
सपोज टी सेकंड में ट्रेवल करेगा तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। तो आपने कहा सर यू टी 0 कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी, 8 मीटर। सॉल्व किया तो टी 4 सेकंड आ गया, मीन्स 4 सेकंड में ये 2 kg गिर जाएगा। तो ये 2 kg 4 सेकंड में गिरा, तो अब ये गिरा उसमें कितना समय लगा, 4 सेकंड। तो आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस समय में ट्रक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब वो पूछ रहा है कि 4 सेकंड में आपका ब्लॉक गिर गया, तो इस 4 सेकंड में आपके ट्रक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये रहा भैया ट्रक 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब ट्रक पे फोकस करो, भूल जाओ सब, ट्रक से पूछो तो ये कहेगा आई एम मूविंग, माई इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके, आपका एक्सेलरेशन, तो ट्रक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट, डिस्टेंस निकालनी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होते ही न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपके एग्जामिनर ने 0.3, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहां होगा the rear side of the truck is open and a box of 2 kg away, the truck starts from rest, the initial velocity 0, ट्रक का एक्सेलरेशन कितना 2, हाफ 2, और टाइम कितना, वही 4 सेकंड, 4 सेकंड में गिरा ना, जितनी देर में गिरा उतनी देर में। तो आपने उठा के कहा 4 का स्क्वायर, ये u 0 था तो ये पोर्शन 0, हाफ 2 से 2 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, तो आपका ये 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। सेकंड नहीं है बेटा, 16 मीटर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई मेंस एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नीट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज कंसेप्चुअल है, और जैसे ही ट्रक आया उस पर ब्लॉक रखा वैसे ही मुझे पता है हजारों स्टूडेंट, और स्यूडो फोर्स आ गया, बस मर गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं है। स्यूडो फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, स्यूडो फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म विच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। बस डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाती है। ए वेक्टर देख लीजिए कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका एक्सेलरेशन किधर है, तो स्यूडो फोर्स उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किसी भी मूविंग प्लेटफॉर्म पे यदि उसका मोशन एक्सेलरेटेड है, आपका कोई प्लेटफॉर्म है, मूविंग है, और मोशन कौन सा है, उसका एक्सेलरेटेड है, उस पर कोई बॉडी रखी हुई है, तो वो स्यूडो फोर्स फील करेगी। हाँ, यहां से बच्चा बहुत अच्छी बात कहता है कि सर आपने स्यूडो फोर्स के लिए ये लिखा था अभी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। यदि आपका ये ट्रक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता तो आप कहते सर एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 0, और उस समय स्यूडो फोर्स नहीं लगता। स्यूडो फोर्स नहीं लगता तो आपके इस ब्लॉक के मोशन की टेंडेंसी होती ही नहीं, और ये कभी नहीं गिरता। तो यदि आपका प्लेटफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो उस पर रखी हुई बॉडी पर कभी कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, प्लेटफॉर्म की कांस्टेंट है, तो प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, और आपका स्यूडो फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो वो 0 हो गया। तो यदि कोई प्लेटफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उस मूविंग प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ ब्लॉक कभी कोई स्यूडो फोर्स फील नहीं करेगा। बड़ा कंसेप्ट है, बस पढ़ते रहिए इसी तरीके से और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।